आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मीरा गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एमए 4 सेमेस्टर के थर्ड पेपर आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर चर्चा करूंगी। आज मैं आप लोगों से आर्थिक नियोजन के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य परिचय एवं उद्देश्यों पर चर्चा करूंगी। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित होता है। यह योजना भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित एवं देखरेख में चलती थी। पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2015 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोग का भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। इस आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी स्वयं होते हैं। साथ साथ आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है। नीति आयोग देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण कर योजनाओं का निर्माण एवं उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके इसके स्थान पर 3 साल का एक्शन प्लान बनेगा, जो 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिकोण डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामान्य परिचय के अंतर्गत इस योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर अग्रसर होना था। या व्यापक तथा समावेशी विकास की अवधारणा पर इसमें बल दिया गया। इस योजना में जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर प्रारंभ में 9% रखी गई थी, बाद में इसको 7.9% कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, सेवाओं में क्रमशः कृषि में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, उद्योग में 9% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और सेवाओं में 11% वृद्धि का इस योजना में लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य इस योजना में तीव्रतर विकास के साथ अधिक समावेशी विकास पर जोर देना था। तीव्रतर विकास के साथ साथ अधिक समावेशी विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास करना है, चाहे वह क्षेत्र आय और गरीबी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य हो, महिला और बच्चे हो या अधोसंरचना और पर्यावरण हो। सामाजिक आर्थिक विकास में महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े जाति, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां की भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस तरह से इस योजना में सभी क्षेत्रों एवं सभी लोगों के विकास पर ध्यान दिया गया। इस योजना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है आय और गरीबी। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में 8% से 10% तक की वृद्धि करना, साथ ही इस विकास दर को 10% तक बनाए रखना ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। लाभ के स्तर को बनाए रखने के लिए कृषि विकास की दर को 4% तक बनाए रखना। लाभ का यकीन है कि एक व्यापक खिंचाव बनाने के लिए प्रति वर्ष 4% करने के लिए कृषि के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि करना। आगे गरीबी के लिए है 70 मिलियन नए रोजगार की संभावना को उत्पन्न करना, शिक्षित बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे करना, अप्रशिक्षित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना, कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उपभोग गरीबी की दर को 10% तक घटाना। नेक्स्ट है निर्धनता अनुपात में सन 2007 तक 5% की तथा 2012 तक 15% की कमी लाना। इस योजना में श्रम बल बुद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना। इस योजना में श्रम शक्ति को 45 मिलियन होगी, जबकि 58 मिलियन के अवसर सृजित होंगे। आगे पॉइंट है शिक्षा। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को 2003-04 तक 20% तक करना और 11-12 तक इस दर को 52.2% से भी कम करना है। प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और निगरानी दक्षता द्वारा शैक्षिक उपलब्धि के न्यूनतम मानकों का निर्माण करना। लिंग असमानता में कमी करते हुए
योजना के अंत निचले तबके के लोगों में अशिक्षा की दर को 10% तक कम करना। योजना के अंत तक उच्च शिक्षा की दर को 10% से बढ़ाकर 15% तक बढ़ाना। साक्षरता दर के संबंध में कम से कम 75% के लक्ष्य को प्राप्त करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा। इस योजना का अगला पॉइंट देखते हैं। स्वास्थ्य पर इस योजना में क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 2012 तक 28 तथा मातृ मृत्यु दर को घटाकर 2010 तक 1 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। कुल प्रजननता दर 2 से 1 तक नीचे लाना। 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को वर्तमान स्तर से आधा करना। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016-17 तक 950 करना। वर्ष 2009 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति संभव हो और कोई भी इस सुविधा से वंचित न रहे। इस योजना के अंत तक लड़कियों और महिलाओं के बीच एनीमिया के स्तर को घटाकर 50% तक लाना। जनसंख्या समृद्धि की 10 की वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर लाना। अगला पॉइंट है महिला और बच्चे। इस योजना में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए। 0 से 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 और इसे 2016-17 तक 950 तक पहुंचाना है। सभी सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में कम से कम 33% लड़की और महिलाओं के बच्चे शामिल हों, इस बात को सुनिश्चित करना। काम के दौरान सभी बच्चों को एक सुरक्षित बचपन के लाभ से लाभान्वित किया जाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। अगला पॉइंट है अधोसंरचना। अधोसंरचना में इस योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी गांवों को बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना। 2009 तक 1000 से ऊपर की आबादी वाले सभी निवास स्थानों के लिए मौसम सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। नवंबर 2007 तक देश के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा तथा 2012 तक प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ना। अगला पॉइंट है पर्यावरण। कि पर्यावरण में इस योजना में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया। 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि करना। 2011-12 तक भारत के सभी प्रमुख शहरों में वायु के संदर्भ में WHO के मानकों को प्राप्त करना। नदियों के जल को स्वस्थ करने के लिए वर्ष 2011-12 तक सभी शहरों के गंदे अपशिष्ट और जल को बेहतर तकनीकी के माध्यम से उपचारित करना। इस प्रकार से आज हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की कि इस योजना में किन किन क्षेत्रों पर कितना कितना ध्यान दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च तथा तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, ये बात हमको ज्ञात है। गरीबी में कमी लाना समावेशी विकास की रणनीति का एक हिस्सा है। इस योजना के दौरान गरीबी में कमी तथा समावेशी विकास की दिशा में तीव्र प्रगति हुई है। इस योजना में पूर्ववर्ती 11 वर्षों में गरीबी में लगभग 0.8% की कमी आई। इस योजना के दौरान 5 वर्षों में 2% प्रति वर्ष गरीबी को घटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं किया जा सका, पर इस दौरान इस दिशा में प्रगति इसके पूर्ववर्ती वर्षों से अधिक रही है और भी अन्य क्षेत्रों में प्रगति देखी गई है, लेकिन जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उतनी सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। थैंक यू।